सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया This च call is now रौद्री being recorded. संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोग व्युत्पत्तिवाद ग्रंथ को देख रहे थे, ठीक है ना। क्या जी। कर दिया, व्युत्पत्तिवाद का अर्थ क्या निकल करके आया? व्युत्पत्तिवाद का आया शब्दबोध आकांक्षा ज्ञानयोः कार्य कारण भाव ज्ञानानुकूल व्यापारः व्युत्पत्तिवादः। हाँ, ठीक है ना। जी ज्ञानानुकूल व्यापारः क्रियते, व्युत्पत्तिवादः मया क्रियते। तो ज्ञानानुकूल व्यापारः मया क्रियते, है कि नहीं। ज्ञानानुकूल व्यापार मतलब शब्द प्रयोग में करने जा रहा हूँ। कैसा जी शब्द प्रयोग कि जिस शब्द प्रयोग से शब्द बोध और आकांक्षा ज्ञान के कार्य कारण भाव का ज्ञान होगा, है कि नहीं। जी ऐसे शब्द प्रयोग को मैं करने जा रहा हूँ, इस तरह का ये व्युत्पत्तिवाद मया क्रियते मया विरच्यते, ये कहने से ये आ गया अर्थ, हुआ ना। चलिए, जी। अब ये गंगाधर चर्चा कल हुई भट्टाचार्य थी। जी ने ये जो व्युत्पत्तिवाद ग्रंथ का आरंभ किया, है जी कि नहीं। तो ग्रंथ समाप्ति कामो मंगलमाचरेत अथवा विघ्न ध्वंस कामो मंगलमाचरेत इति अनुमित श्रुत्या, है ना, शिष्टाचारानुमित श्रुत्या मंगलाचरण जो है वो करना चाहिए। आचार्य ने जी किया तो नहीं है, जी। किया है कहीं मंगलाचरण व्युत्पत्तिवाद में? नहीं नहीं, नहीं मंगलाचरण नहीं किया है। की। तो फिर क्या उत्तर देंगे? तो उत्तर में यही कहेंगे कि यही शब्दात्मक ही मंगलाचरण मान लीजिए। क्या शब्दात्मक मंगलाचरण? यही शब्द बोध है। तो इसमें क्या मंगलाचरण हुआ शब्द बोधे में? वही शब्दात्मक मानने से ग्रंथ प्रतिपाद्य वस्तुनो निर्देश वस्तु निर्देश है। हाँ, तो ग्रंथ में प्रतिपाद्य वस्तु का निर्देश वही आकांक्षा से अभेद का जो निरूपण है। क्या क्या आगे जाके जो अभेदान्वय का निरूपण करेंगे। इसमें किसका निरूपण होने वाला है? इसमें कहा ना शब्द बोधे तो एक पदार्थे अपर पदार्थ से संसर्ग मर्यादया भासते। तो आगे जाके अभेदान्वय माने अभेद का निरूपण करेंगे, भेद का निरूपण करेंगे ग्रंथ में। अरे शब्द बोध और आकांक्षा ज्ञान का कार्य कारण भाव ही तो बताना इस ग्रंथ का मुख्य कार्य है। हाँ, तो वही तो वो कार्य कारण भाव का जो ज्ञान है अभेद ज्ञान होगा। अभेद क्या है बोल रहे हैं उसमें? मतलब जो आकांक्षा से भाष्य होगा जो ज्ञान मने क्या उसी से कहेंगे ना कि ये उसी प्रकार का मंगलाचरण शब्दात्मक हो गया। वस्तु निर्देशात्मक मंगल है कि नहीं है? हाँ यही कहना चाह रहे हैं ना। हाँ, हम तो ग्रंथ यही में जो कहेंगे। निरूपणीय है शब्द बोध आकांक्षा ज्ञान का कार्य कारण भाव, उसको यहाँ आरंभ में ही बताया। जी शब्द बोधे एक पदार्थे अपर पदार्थस्य संसर्ग मर्यादया भासते, जी तो वस्तु निर्देशात्मक मंगल है, ऐसा कह दिया, ठीक है ना। जी। चलिए, वस्तु निर्देशात्मक मंगल है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलों से वो होता होगा क्या, विघ्न ध्वंस होता होगा? मंगल तो है ही। नहीं, मंगल आप किसी को भी मंगल कह देंगे तावता वो विघ्न ध्वंस करा पाएगा क्या? नहीं तो मंगल की तीन ईश्वर प्रकार की निर्देश व्याख्या। रूप, ईश्वर नमस्कार रूप, ईश्वर प्रार्थना रूप यदि कोई मंगल हो तो उससे विघ्न ध्वंस हो, ग्रंथ समाप्ति हो, ये समझ में आता है। ये वस्तु निर्देशात्मक जो मंगल होता है मतलब ग्रंथ में प्रतिपाद्य विषय का केवल वो कर देना, निर्देश कर देना, इतने में यही वस्तु निर्देश न, यही वस्तु निर्देश कहते हैं। तो इतने अच्छा वस्तु निर्देशात्मक मंगल से विघ्न का प्रतिबंध हो नाश होगा अथवा तो ग्रंथ समाप्ति होगी, ये कैसे कह सकते हैं? नहीं तो जो वैयाकरण लोग हैं हाँ, वो शब्द को ब्रह्म मानते हैं कि नहीं मानते हैं? व्याकरण लोग मानते हैं तो क्या? तो मैंने वो उन्हीं के मत से मैंने मानिए कि ब्रह्म का निरूपण हो गया।
शब्द ब्रह्म को नमस्कार कर ली, और मतलब उसका नमस्कार तो नहीं किया, लेकिन उसका नाम ले लिए, नाम ले शब्द लिए। कह दिए। तो उसमें शब्द मतलब शब्दादागतः शब्द, तो इस जी तरह से उस शब्द ब्रह्म का स्मरण कर लिया, तो ये मंगल हो गया, है कि नहीं है? जी जी लेकिन जी। नैयायिकों के अनुसार नहीं ना होगा। नैयायिकों के अनुसार क्या करें। यही तो बात है। और वो वस्तु निर्देश में ये विचारने लायक चीज है ना, जी ये थोड़ा विचारना चाहिए। वस्तु निर्देशात्मक जो मंगल होता है, उससे कैसे कहेंगे कि भाई विघ्न ध्वंस होता है चाहे ग्रंथ समाप्ति होती है, ये कह सकते हैं? कह तो सकते, क्योंकि वो मंगल है इसलिए कह सकते हैं। हम कह दे कि देवांग जी जो भी बोले वो मंगल है, हमने कह दिया, ठीक। अब नहीं ये बात नहीं, ऐसे हाँ। थोड़ी ना होगा, मतलब। नहीं तो एक प्रमाण है ना, आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम। हाँ, ये जो प्रमाण मिलता है मंगलाचरण के त्रैविध्य में। लेकिन देखिए कारण समझिए, उसमें तो क्या है, जैसे कुछ नमस्कारात्मक और आशीर्वादात्मक में कुछ न कुछ ईश्वर का नाम लिया गया होगा, है कि नहीं है? तो हाँ इसलिए उसका नाम स्मरण से, ईश्वर स्मरण से मतलब पापों का ध्वंस होगा और ग्रंथ समाप्ति हो जाएगी, ये कहना तो बैठता है कि नहीं? इसमें तो कुछ समझ में आता है। लेकिन ग्रंथ का वस्तु निर्देश कर देना, ग्रंथ के प्रतिपाद्य वस्तु का निर्देश कर देने से पाप का नाश हो जाएगा, ये कहना गले से उतरता नहीं है। तब क्या करेंगे बताइए। वही विचारणीय विषय है, थोड़ा विचार करना चाहिए विद्वान लोगों को, है कि नहीं? ये कि तो भाई है। इसको मंगल कैसे कहे, ये बात है। चलिए, जी तो यही मंगल तो उन्होंने कह ही दिया, लेकिन उसके उसके द्वारा विघ्न ध्वंस होगा और ग्रंथ समाप्ति होगी, ये कैसे कहे? लेकिन ये मंगल तो उन्होंने कह ही दिया है, लेकिन विघ्न ध्वंस और मंगल का समाप्ति का, वो विघ्न ध्वंस चाहे समाप्ति का जनक जो होता है वही मंगल होता है कि नहीं? अब उससे हम्म। विघ्न ध्वंस कैसे होता है या तो समाप्ति कैसे होती है, कैसे कहेंगे? ठीक है ना? जी जी। चलिए, तो यही है, तो ठीक। ये विचार करना चाहिए। चलिए अभी तो फिलहाल प्रकृति में चलते हैं, तो इस तरह से कुछ कह दीजिए कि भाई शब्द ब्रह्म का स्मरण होने के कारण मंगलाचरण हो गया, अथवा तो वो ये भी कह दीजिए कि भाई इन्होंने कितने 64 लिखे है ना, कितने वाद है? 64। 64 चतुष्षष्टि वादाः इन्होंने वो रचना की है, 64 वादों की। तो उसमें जी से जो आदिवाद होगा, उसमें उन्होंने एक वादावली करके पूरा एक ग्रंथ बनाया होगा, उसमें आदि में जो वाद होगा उसके पूर्व में वो किए होंगे मंगल, है कि नहीं है? ये भी जी। एक कल्पना हो सकती है, क्योंकि है कि नहीं है? हाँ हाँ। हाँ, ये भी, लेकिन अब उसमें फिर बताना पड़ेगा आपको कि भाई कौन आदि वाला है, कि जिसमें मंगल है, ये सब बताना पड़ेगा ना, केवल हवा में बात करने से नहीं ना होगा। नहीं। हाँ, चलिए, तो यही सब है। तो ये कर दिया यहाँ पर, शाब्द बोधे चैक पदार्थे अपर पदार्थस्य संसर्गः संसर्ग मर्यादया भासते। इस पंक्ति को भी हम लोगों ने देख लिया ना। ये जी पंक्ति किस लिए आई है? तो ये पंक्ति मीमांसक आई है। लोगों के मतों का खंडन करने के लिए। जो जी अन्विता जी। विधानवादी लोग मीमांसक क्या मानते थे? शक्ति में अभेद में भी शक्ति मानते थे। हाँ, घटादि शब्दों की संबंध में भी शक्ति मानते थे, है कि नहीं? जी उनका निराकरण करने के लिए ये ग्रंथ आया कि भाई एक पदार्थ है, अपर पदार्थ का जो संसर्ग है वो शाब्द बोध में संसर्ग मर्यादया भासते, मतलब आकांक्षया भासते, न तो जी। न तो शक्त्या, शक्तिया। है कि नहीं है? न तो जी जी शक्त्या, ये आ जाएगा ना। जी जी जैसे प्रकार और विशेष्य की भाषिका जैसे शक्ति होती है, उसी जी तरह उस प्रकार विशेष्य का जो संबंध है, एक पदार्थ में अपर पदार्थ का जो संबंध है, उस संबंध का भाषिका शक्ति नहीं होती है, अपितु क्या होती है? आकांक्षा होती है कि जी। नहीं है?
वो संबंध, वो संसर्ग आकांक्षा भाष्य होता है। तो इस तरह से उन्होंने उन मीमांसकों का भी मत खंडन किया कि भाई संसर्ग में शक्ति मानने की जरूरत नहीं है, ये सिद्ध कर। चलिए ये कर दिए, ठीक है ना। इस पंक्ति का अन्वय कैसे किए थे हम लोग? अन्वय किए थे, एक पदार्थे अवर पदार्थ से संसर्ग शब्द बोधे संसर्ग मर्यादया भासते। इसमें यदि एक पदार्थ अपर पदार्थ से यदि न कहे, केवल और केवल क्या कह दे? संसर्ग संसर्ग मर्यादया, संसर्ग शब्द बोधे संसर्ग मर्यादया भासते, यही कह दीजिए, इतना लंबा चौड़ा लिखने की क्या जरूरत है। जी। एक बात ध्यान दीजिएगा, उसके पूर्व में उसका पदकृत्य हम लोग करें, उसके पूर्व में एक पदार्थ से अपर पदार्थ से संसर्ग शाब्द बोधे संसर्ग मर्यादया भासते, ये जब कहते हैं तो आपको कुछ उद्देश्य विधेय इसमें समझ में आ रहा है? उद्देश्य और विधेय, हाँ। उद्देश्य उद्देश्य शब्द बोध हो रहा है। नहीं, शाब्द बोध नहीं हो रहा। तो एक पदार्थ जो है विशेषवाचक पद है वो उद्देश्य है। नहीं, अरे समझिए क्या बोले, कैसे बोलने पर समझना चाहिए ना। जैसे राम गच्छति, तो राम को उद्देश्य करके गमन का विधान किया जा रहा है ना। जी। उसी प्रकार एक पदार्थे अपर पदार्थ से संसर्ग शाब्द बोधे संसर्ग मर्यादया भासते, जी। ये कह रहे हैं ना। तो क्या समझ में आ रहा? एक पदार्थे अपर पदार्थ से संसर्ग, ये उद्देश्य नहीं समझ में आ रहा? अच्छा, ये पूरा उद्देश्य हो गया। हाँ, संसर्ग जो है वो उद्देश्य होगा। संसर्ग, लेकिन कैसा संसर्ग? एक पदार्थ है अपर पदार्थ से संसर्ग, ये संसर्ग को उद्देश्य करके क्या बता रहे हैं, क्या विधान कर रहे हैं कि वो शाब्द बोधे संसर्ग मर्यादया भासते, वो आकांक्षा के द्वारा भाषित होता है, ये बताया जा रहा है ना। अच्छा। कि एक पदार्थ में अपर पदार्थ का जो संबंध है वो जी। शाब्द बोध में आकांक्षा के द्वारा भाष्य होता है। तो जी। इसमें कौन उद्देश्य हो रहा है? एक पदार्थे अपर पदार्थ से संसर्ग उद्देश्य, ये उद्देश्य हो रहा है। और विधेय कौन हो रहा है? शब्द बोधे संसर्ग मर्यादया भासते, ये ये विधेय थोड़ा हो विधेय गया। अंश लग रहा है ना, तो उसको शॉर्ट में यदि बोलना हो तो संसर्ग मर्यादया भाष्य, ये भाष्यत्वम, ये विधेय है कि नहीं है? जी जी जी। आकांक्षा भाष्यत्वम, ये विधेय हो जाएगा कि भाई वो संसर्ग जो है वो आकांक्षा भाष्य है, तो संसर्ग को उद्देश्य करके आकांक्षा भाष्यत्व का विधान कर रहे हैं ना। जी। ये थोड़ा हल्के हल्के ध्यान में रखिएगा एक पंक्ति में, ठीक है ना। जब हम लोग कोई टीका का विचार करेंगे तो लंबा चौड़ा विचार चलेगा, तब किया जी। जाएगा। फिलहाल इतना आया कि एक पदार्थ है अपर पदार्थ संसर्गम उद्देश्य किम विधीयते आकांक्षा भाष्यत्वम कौन विधीयते। विधीयते, है कि नहीं है? अब चलिए बताइए। अब जैसे एक जगह नीलो घट हमें घटाइए कि एक पदार्थ है अपर पदार्थ से संसर्ग, कौन संसर्ग है वहां पर? अभेद संसर्ग वो आकांक्षा भाष्य है। तो आकांक्षा भाष्य है कि नहीं है? है। कौन सी आकांक्षा से भाष्य है? नीलपद समभिव्या, प्रथमांत नीलपद समभिव्याहृत प्रथमांत नीलपदत्व घटपदत्व घटपदत्व रूपा। रूप आकांक्षा से भाष्य है कि नहीं है? जी। चलिए जी। यही कर दिया, बहुत अच्छा। ये आपका ये पंक्ति का होगा। अब मैं प्रश्न जो पूछा था, एक पदार्थ है अपर पदार्थ से ये न कहे, केवल क्या कह दिया जाए? संसर्ग संसर्ग शाब्द बोधे संसर्ग मर्यादया भासते, यही कह दीजिए। अरे जो भी जी। संसर्ग है वो शाब्द बोध में संसर्ग मर्यादया भासते, यही कह दीजिए। जी। क्या आपत्ति है, बोलिए। तो संसर्ग से कोई भी संसर्ग ले लिया जाएगा। ले लीजिए, तो शब्द तो बोध में ले संसर्ग तो, मर्यादया भाषित होता है। तो वो जो संसर्ग है वो संसर्ग मर्यादा से भाषित थोड़ी होगा, आकांक्षा से भाषित थोड़ी होगा। घट भूतल का जो संयोग सन्निकर्ष है, हम्म संयोग संबंध जो है, हम्म वो चक्षु सन्निकृष्ट से भाष्य है कि संसर्ग मर्यादा से भाष्य है? कौन सा, कहाँ पर? घट भूतल का जो संसर्ग आपने कहा ना, हम्म तो संसर्ग से हम कोई भी संसर्ग ले लेंगे, हम्म तो घट भूतल का संयोग जो है वो संसर्ग है कि नहीं है? हम्म वो संसर्ग चक्षु सन्निकर्ष से भाषित है। नहीं, घटवत भूतलम कौन सा प्रत्यक्ष ज्ञान ले रहे हैं? हाँ। उसमें जो घट भूतल का जो संसर्ग है, संयोग संसर्ग, वो वो आपका इंद्रिय भाष्य है।
जी संसर्ग भाष्य तो नहीं, संसर्ग मर्यादा से भाष्य नहीं है। नहीं है जी तो क्या? तो नहीं हुआ ना, आज आपने कहा कि अरे उस संसर्ग। तो क्या हो गया मतलब? तो वो तो ये हम भी कह आप, रहे वो भाष्य है, संसर्ग मर्यादा से भाष्य नहीं है। हमने शब्द बोध में कहा ना, आप प्रत्यक्ष स्थल में कह रहे हैं। अच्छा अरे शाब्द बोधे तो हमने कहा है कि नहीं कहा है? शाब्द बोधे को चलिए इधर लाके रख देंगे कि शाब्द बोधे संसर्ग संसर्ग मर्यादया भाषते। शाब्द बोधे को उलट करके इधर ले आए, हो गया काम खत्म। इतने से का तो वारण हो गया कि नहीं हो गया? हाँ हो गया। अरे आप जो आपत्ति दे रहे हैं कि प्रत्यक्ष जो ज्ञान है घटवत भूतलम इत्याकारकम, उस ज्ञान में जो घट भूतल पद दोनों पदार्थों का जो संसर्ग है, संयोग संसर्ग, वो आकांग वो संसर्ग भी संसर्ग करके लिया जाएगा अब, है कि लिया नहीं है? जाएगा। तो वो संसर्ग संसर्ग करके ले लिया तो, और वो आकांक्षा से भाष्य नहीं होता है कि नहीं है? जी और आप कह रहे जी हैं जी आकांक्षा भाष्य होता है। तो ये तो आप एक पदार्थ अपर पदार्थ जोड़ देंगे तब भी नहीं बनने वाला है, तब भी वारण नहीं होगा। देखिए इस तरह से देखेंगे, अरे एक पदार्थ हो गया घट और एक अपर पदार्थ हो गया भूतल, तो एक पदार्थ भूतल में, एक पदार्थ भूतल ले लीजिए, एक पदार्थ भूतल में जो अपर पदार्थ घट का जो संसर्ग है वो संयोग संसर्ग फिर भी लिया गया। जी जी अरे वो पदार्थ तो है ही ना, एक पदार्थ या अपर पदार्थ से करने पर कैसे वारण होगा? वो संसर्ग तो संयोग संसर्ग तो पकड़ा ही जाएगा, है कि नहीं है? वो संसर्ग मर्यादा या फिर भी भाष्य नहीं है, तो ये तो समस्या फिर भी आपके गले में आके अटकेगी। तो इसका वारण तो कैसे होता है? शाब्द बोधे जो हम आगे बोल रहे हैं है ना, जी शाब्द जी बोधे संसर्ग मर्यादा या भाषते उधर बोल रहे हैं, उसकी जगह वो शाब्द बोधे को उलट करके हम पहले बोल लेंगे कि शाब्द बोध में जो संसर्ग होता है वो संसर्ग मर्यादा से भाषित होता है, ये कहेंगे। जी। अच्छा तो ये बताइए, नीलो घट जब बोलेंगे हाँ तो घटत्व अवच्छिन्न घट की उपस्थिति होगी ना, हाँ उस घट में घटत्व का जो समवाय है हाँ उसका बोध कैसे होगा? हाँ चलिए, अब आए ना, अभी अभी आए, चलिए कुछ पास पहुंच गए, बता रहे हैं, एक मिनट। लेकिन ये जी हो गया ना, आपने जो हाँ ये प्रत्यक्ष ज्ञानी है जो संसर्ग है, प्रत्यक्ष वो ज्ञान विषयीभूत संसर्ग है, जी उसको भी संसर्ग करके पकड़ा जाएगा। उसका वारण कैसे किया हमने? शब्द बोध पद देकर। शब्द बोध है, जो शब्द बोध लिखा ही है उसको देना नहीं है, केवल जी हमने वो जो विधेय अंश में हम डाल रहे थे उसको अब उद्देश्य अंश में डाल देंगे, है कि नहीं है? कि शाब्द बोधे संसर्ग संसर्ग मर्यादया भाषते, तो शाब्द बोध में जो संसर्ग, ऐसा कहेंगे तो घटवत भूतलम का जो संयोग संसर्ग है वो नहीं ना आएगा, वो नहीं आएगा। इसलिए उसका वारण हो गया। चल एक समाधान हुआ। अब जो एक प्रश्न था कि एक पदार्थ है और अपर पदार्थ ये देने की क्या जरूरत है, वो नहीं दे तब भी काम चल गया। अब वाक्य जी का स्वरूप क्या बनेगा? शाब्द बोधे संसर्ग संसर्ग मर्यादया मर्यादा या भाषते, भाषते। ये कहा। तो अब जी समस्या कहाँ आएगी? इधर कुछ नहीं, लेकिन कोई जी कहा घट ऐसा वाक्य प्रयोग किया, क्या किया, घटः। है कि नहीं है? घट जी जी पदोच्चारण किया। उस घट पदोच्चारण करने पर सामने वाले को क्या बोध होता है? घटत्व समवाय अवच्छिन्न न घटत्व विशिष्टो घट, ये बोध होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है। इसमें जो शाब्द बोध में भाषा, यहाँ ये शाब्द बोध ही है, तो शाब्द जी बोध में भाषमान शाब्द बोध है, यह संसर्ग करके हम ये समवाय संसर्ग को भी पकड़ सकते हैं। पकड़ लिए। और वो संसर्ग जो है वो आपका संसर्ग मर्यादा मतलब कि आकांक्षा से भाष्य है क्या? नहीं है। नहीं है ना, वो तो किससे भाष्य है? वो तो घट पद से है। शक्ति भाष्य ही है, घट पद की शक्ति ही है। घट पद के जैसे घट घटत्व में शक्ति है वैसे समवाय में भी शक्ति है कि शक्ति नहीं है? है, हाँ। तो जी वो जी तो शक्ति भाष्य ही है, ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं है? जी 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 तो यदि शाब्द बोधे संसर्ग संसर्ग मर्यादया भाषते केवल इतना ही कहेंगे तो शाब्द बोधे संसर्ग करके वो समवाय संसर्ग भी आ जाएगा, आ और वो जाएगा। आपका संसर्ग मर्यादा से भाष्य नहीं ना है। नहीं है। नहीं है तो ये समस्या होने लगेगी, है कि नहीं है? जी 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 हमको तो क्या कहना है, जितने भी है संसर्ग वो सारे के सारे संसर्ग मर्यादा से भाषित होते हैं कहना है। और ये सब कहने जाएंगे तो इधर फंस जाएगा ना घट स्थल में, जी 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 क्योंकि वो संसर्ग समवाय संसर्ग भी पकड़ में आ गया, वो जी संसर्ग मर्यादा से भाष्य नहीं ना है। नहीं है। इसलिए हमको क्या कहना पड़ेगा, एक पदार्थ है अपर पदार्थ से संसर्ग है कि नहीं है?
जी जी एक पदार्थ में अपर पदार्थ का जो संसर्ग है वो संसर्ग मर्यादा से भाषित होता है। जब ऐसा कह देंगे तो अब देखिए वो घट घटत्व का समवाय पकड़ में आएगा? अब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताइए? एक पदार्थ है मतलब वही घट घट पदार्थ पदार्थ के में अपर पदार्थस्य घटत्वस्य यह संसर्गः समवाय संसर्ग आ गया तो सही फिर तो। संसर्गः। अब तो फिर आ गया। तो एक पदार्थ करके हम घट पदार्थ लेंगे, हाँ अपर पदार्थ करके हम ले लेंगे नील पदार्थ। नहीं नहीं, अपर पदार्थ घटत्व नहीं ले सकते क्या? घटत्व ले सकते हैं ना। तो फिर अपर तब पदार्थ घटत्व ले लिया, है जी कि नहीं है? तादृश पदार्थ अपर पदार्थ घटत्व लिया, जी। उसका जो संसर्ग है घट में समवाय संसर्ग, वो फिर से पकड़ में आ गया। आप तो एक तब क्या पदार्थ के करेंगे? अपर पदार्थ से संसर्ग कहने पर भी तो आ गया। जी आ गया आ गया। तो फिर कहाँ तब क्या वारण हुआ? करेंगे? अरे आपको ये काम करना है ना कि संसर्ग करके वो ना आए, शक्ति भाष्य संसर्ग पकड़ में ना आए। जी जी नहीं ना आएगा, कहाँ आएगा? ध्यान दीजिए कैसे बोल लिए। एक पदार्थ कर दिया घट पदार्थ, ठीक। जी जी। अपर पदार्थ कहाँ है यहाँ पर? अपर पदार्थ घटत्व है। वो घट तो पदार्थ थोड़ी नहीं, पदार्थ का अवच्छेदक है पंडित जी। घटत्व पदार्थ नहीं है। घटत तो पदार्थ नहीं है। पदार्थ का मतलब क्या समझते हैं आप? अरे सात पदार्थ में घटत्व पदार्थ नहीं है सामान्य। पदार्थ मतलब क्या समझते हैं? इसीलिए मैं कहा ना, पदार्थ मतलब क्या समझते हैं आप? पदजन्य प्रतीति का जो विषय हो। हाँ ये समझते हैं ना, यही गलत समझते हैं। पदजन्य प्रतीति का जो विशेष्य होता है वो पदार्थ होता है, ध्यान दीजिएगा। हम अच्छा यहाँ पर पदजन्य हमारा यहाँ पदार्थ करके क्या विवक्षित है? पदजन्य प्रतीति का विशेष्य हो। हाँ, पदजन्य प्रतीति का जो विशेष्य हो वही पदार्थ है। पदजन्य प्रतीति का विशेष्य, घट पदजन्य प्रतीति का विशेष्य केवल और केवल कौन होता है? घट ही होता है। वही पदार्थ है। जो प्रकार वगैरह हो वो पदार्थ नहीं है, पदार्थता अवच्छेदक है। ठीक है ना? अच्छा। आया कि नहीं आया? जी जी इस तरह से हम यहाँ पर पदार्थ मतलब पदजन्य प्रतीति विशेष्यत्वम पदार्थत्वम, ये भी तो परिभाषा चलती है। जी जी जी। तो यहाँ का पदार्थ अलग ही उसका विवेचन है। हाँ ये है। आया कि नहीं आया? वो जी जी घटत्व भी कहीं पर वो हो सकता है, घटत्व भी पदार्थ होगा ऐसा नहीं, लेकिन कहा जैसे कोई घटत्वम ये शब्द प्रयोग किया जी। तो घटत्व जो पद प्रयोग किया उस पद से वो जायमान प्रतीति का विशेष्य कौन होगा वहां पर? घट होगा। ले, अरे घटत्व घटत्व बोला है। शब्द का प्रयोग किया ना। अच्छा अच्छा घटत्व ही जो है पदार्थ का प्रतीति का विशेष्य होगा। तो घटत्व पदजन्य प्रतीति का विशेष्य कौन होगा? घटत्व होगा कि नहीं होगा? तो वो भी होगा पदार्थ होगा है होगा। कि नहीं है? ये नहीं जी कि कभी भी वो पदार्थ होगा ही नहीं दुनिया में, वो भी पदार्थ होगा, लेकिन जब विशेष्य होगा तब। है कि नहीं है? जी जी तो लेकिन अभी फिलहाल यहाँ घट पदजन्य प्रतीति विशेष्य केवल घट है ना। जी। तो एक पदार्थ तो घट मिला, अपर पदार्थ कोई मिला नहीं मिला। नहीं ना मिला। तो इसलिए अपर एक पदार्थ है, अपर पदार्थ से संसर्ग करके अब वो घट घटत्व का समवाय आ सकता है? नहीं आ सकता है। हाँ इसलिए वारण हो जाएगा। लगा कि नहीं लगा? लग गया एकदम बढ़िया से। हाँ यही है। इसलिए ये कहना पड़ेगा केवल शाब्द बोधे संसर्ग संसर्ग मर्यादया भाषते, इतने से काम नहीं चलता ना। जी 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 हाँ ये ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, तो जी। शाब्द बोधे एक पदार्थे अपर पदार्थ से संसर्ग संसर्ग मर्यादया भाषते, ये कर लिए। ठीक। चलिए, अब क्लियर है ना ये पंक्ति? हाँ बढ़िया क्लियर एकदम। हाँ चलिए, अब इसके आगे चला जाए। अब वो जो जी आकांक्षा एक पदार्थी अपर पदार्थ से जो संसर्ग है, शाब्द जी शाब्द बोध विषयीभूत जो संसर्ग है, जो कि आकांक्षा से भाष्य होता है, वो संसर्ग जो है वो क्वचित अभेद क्वचित च क्वचित तदतिरिक्त तदतिरिक्त एव। एव। कहीं पर वो अभेद होता है, कहीं पर वो अतिरिक्त होता है। उससे भिन्न मतलब भेद होता है। कहीं जी अभेद संबंध होगा, कहीं भेद संबंध होगा। जी अभेद नाम का तो संबंध है लेकिन भेद नाम का संबंध नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जी भेद नाम का कोई संबंध नहीं ना है। भेद संबंध से आपको ये सब समझने हैं। आधारत्व, जी आधेयत्व, प्रतियोगित्व, अनुयोगित्व, संयोग, समवाय, कालिक, ये सब संबंध आपको, स्वरूप वगैरह ये सब संबंध आपको भेद संबंध कहेंगे, तो ये सब समझ लेना है, ठीक है ना?
जी अभेद से भिन्न जितने भी संबंध है वो सबको हमने शॉर्ट में क्या कह देते हैं, भेद भेद संबंध। के। वरना भेद नाम का और कोई संबंध नहीं होता है ना, कोई ऐसा नहीं ना होता भेद संबंध है ना कहीं अन्वय हुआ, भेद संज्ञक कोई संबंध नहीं है, अपितु अभेदातिरिक्त सारे के सारे संबंधों को हम भेद संबंध कहते हैं। ठीक, चलिए तो यही जी कर दिया। वो आकांक्षा भाष्य जो संबंध है वो क्वचित अभेद नीलो घट इत्यादो अभेद और राजपुरुष इत्यादो तदतिरिक्त एव स्वत्वादि संसर्ग एव, है कि नहीं है। वो जी क्या क्या हो गए, तो आधार आधेय प्रतियोगी अनुयोगी विषय विषयी भावादि ही, ये सब हम लोगों ने देख लिया अंतिम पाठ में। चलिए सरल है, आगे चला जी। जाए। हाँ, अभेदश्च प्रातिपदिकार्थे स्वसमान विभक्तिकेन स्वाव्यवहित पूर्ववर्तिना च पदेन उपस्थापितस्यैव संसर्ग मर्यादया भासते। हाँ, अब वो अभेद संसर्ग की चर्चा करने जा रहे हैं, है कि नहीं है। जी अब वो जो अभेद जो है वो कहाँ पर भाषित होता है, अभेद का भान कहाँ होता है, ये बताने जा रहे हैं। तो कहा कि प्रातिपदिकार्थे स्वसमान विभक्ति के न स्वाव्यवहित पूर्ववर्तिना च पदेन उपस्थापितस्य एव अभेदः संसर्ग मर्यादया भासते, जी है कि नहीं है। क्या हुआ, प्रातिपदिक अर्थ है। जैसे एक जगह देखा जाए, इसमें देखिए दो का बोल दिए है, एक बार स्वसमान विभक्ति के न बोलिए और एक बार स्वाव्यवहित पूर्ववर्ती नाच पदे न करके बोले, है कि जी। नहीं। एक एक को निकाल दीजिए तो क्या बनेगा, दो बोलना पड़ेगा, दोनों बोलिए। हेलो, कैसे कट हो गया? हेलो, एक मिनट, क्या हुआ। कट हो गया अचानक से। हाँ चलिए कोई बात नहीं। This call is now being recorded. हाथ हाथ लग गया था क्या? नहीं, हमारा नहीं लगा, पता नहीं कहाँ से कट गया। चलिए कोई बात। तो जी इसको इसमें आपके दो बता दी है, दो तरह के स्थल बता दिए है कि नहीं है। कि जी प्रातिपदिक अर्थ है, एक बार स्वसमान विभक्ति के न पदे न उपस्थापित एवं अभेद संसर्ग मर्यादया भाषते, ऐसे होगा। और जी एक बार क्या होगा, प्रातिपदिक अर्थ है स्वाव्यवहित पूर्ववर्ती नाच पदे न उपस्थापित संसर्ग अभेद संसर्ग मर्यादया भाषते, इस जी। तरह से दो होगा। क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, बोलिए। अभेदश्च प्रातिपदिकार्थे स्वसमान विभक्तिकेन पदेन उपस्थापितस्यैव अभेदः संसर्ग मर्यादया भासते। दो और बार अभेद क्यों बोल रहे, शुरुआत में भी बोल रहे हैं, बाद में भी बोल रहे हैं। नहीं, प्रातिपदिकार्थे स्वसमान विभक्तिकेन उपस्थापितस्यैव तो समान अभेदः विभक्ति के ना पदे न, पदे न तो जोड़ना है ना। स्वसमान विभक्तिकेन पदेन उपस्थापितस्यैव अभेदः संसर्ग मर्यादया भासते। हाँ एक। हाँ, और प्रातिपदिक अर्थ। प्रातिपदिकार्थे स्वाव्यवहित पूर्ववर्तिना च पदेन उपस्थापितस्यैव अभेदः संसर्ग मर्यादया भासते। हाँ, इस तरह से दो होगा, ठीक है ना। जी जैसे घटाया जाए, नीलो घट, हमें एक बार घटाते हैं, ठीक है ना। जी। वहां पर प्रातिपदिक कौन है, तो घट। देखिए घट प्रातिपदिक है कि नहीं। प्रातिपदिक करके विशेषवाचक जो प्रातिपदिक हो ना उसी को लेना है, तो जी घटाने का एक मतलब तरीका है, ठीक है ना। तो जी। प्रातिपदिकम नाम विशेषवाचकम प्रातिपदिकम, तो नीलो घट हमें कौन है विशेषवाचक प्रातिपदिक, वहां पर विशेषवाचक प्रातिपदिक है घट। घट प्रातिपदिक। उस प्रातिपदिकार्थे मतलब घटे स्वसमान विभक्ति के न पदे न उपस्थापित, वहाँ स्व समान विभक्ति का पद कौन है, मतलब नील पद हाँ, घट पद की विभक्ति कौन विभक्ति है, सुविभक्ति है। सुभक्ति। तत्समान विभक्ति का पद कौन है, नील पद है। नील पद है। तो स्वसमान विभक्ति के न नील पदे न उपस्थापित, कौन हो नील पद के द्वारा उपस्थापित, कौन है, नील। नील है ना। नील पद से उपस्थिति किसकी होती है, नील की होती है ना। तो नील जी पदे न उपस्थापित नीलस्य, तो प्रातिपदिकार्थे नाम घटे उपस्थापित बराबर नीलस्य यह अभेद संसर्ग, आया कि नहीं आया। जी। घट प्रातिपदिकार्थे, घट प्रातिपदिक का अर्थ क्या होगा, घट प्रातिपदिक का अर्थ है मतलब घट प्रातिपदिक घटे। घटे है ना, उसको घट ही बोलेंगे, समझना है अर्थ को। तो घट जी प्रातिपदिक अर्थ है घटे स्वसमान विभक्ति के न नील पदे न उपस्थापित
कस्य नीलस्य नीलस्य यह संसर्ग अभेद है कि नहीं है अभेद है जी वो अभेद संसर्ग मर्यादया मतलब आकांक्षया भासते भास्यते हो गया कि नहीं हो गया हो गया ये हो गया नीलो घटः इसके लिए अब देखिए समास कर दिया जाए नीलश्चासो घटः नील घटः इस जी नील घटः में ये वाला घटेगा स्वसमान विभक्ति के ना नीलश्चासो घटः नील घटः ये आपने समास्त कर दिया ठीक है ना नील जी घटः जी ये कर दिया अब यहाँ पर घटाइए यही वाली पंक्ति को और स्वसमान प्रातिपदिकार्थे विभक्ति नहीं जाएगा फिर हाँ क्योंकि घट की विभक्ति समान विभक्ति नहीं पद नहीं ना है कोई कोई पद नहीं है समाप्ति का लोप हो गया इसलिए विभक्ति उसमें का नहीं ना घटेगा समास स्थल में नहीं घटेगा व्यस्त जी स्थल में के स्वसमान विभक्ति के न पदे न घट जाएगा लेकिन समास स्थल में नहीं ना घटेगा नहीं घटेगा इसलिए समान स्थल के लिए वो दूसरा वाला दिया है कि स्वाव्यवहित पूर्ववर्ती नाच ये इसलिए दिया है जी समास जी स्थल के लिए ठीक तो अभी वो दूसरे वाला घटाएंगे तो अब उसमें कैसे घटाएंगे प्रातिपदिकार्थे तो विशेष वाचक प्रातिपदिक घट पद घट घटपद प्रातिपदिक और तस्मिन् अर्थे प्रातिपदिकार्थे घटे स्वाव्यवहित पूर्ववर्ती ना घट पद से अव्यवहित पूर्ववर्ती कौन है नील हाँ घट पदाव्यवहित पूर्ववर्ती पद कौन है नील पद उस नील पदे पद न उपस्थापित कौन है नील नील उसका जो अभेद है वो संसर्ग जी मर्यादया भासते ये नील घटः ऐसे समास स्थल में घट जाएगा ना घट जाएगा घटा एक बार प्रातिपदिकार्थे नाम घटे घटे स्वाव्यवहित पूर्ववर्ती पूर्ववर्तिना नील पदेन नीलपदेन उपस्थापितस्य नीलत्वावच्छिन्नस्य नीलत्वावच्छिन्नस्य यः अभेदः अभेदः वो संसर्ग मर्यादया आकांक्षया भासते है कि जी नहीं है जी ये व्यस्त प्रयोग में हो जाएगा व्यस्त में ये घटेगा व्यस्त में घट जाएगा समास में नहीं घटेगा ना समास में घट जाएगा समास में घटेगा स्वाव्यवहित पूर्ववर्ती ना हाँ हाँ क्योंकि समास में विभक्ति अच्छा ये होता है कि हाँ जिन पदों का विशेष्य विशेषणवाचक पदों का जहाँ समास हो हाँ तो उसमें विशेषणवाचक पदोत्तर विभक्ति का क्या होता है क्या होता है लोप हो जाता है क्या लुक हो जाता है लुक हो जाता है अच्छा लुक का मतलब क्या होगा वही लोप ही अदर्शन ही अच्छा वही ठीक है हम्म तो नीलश्चासो घटः नीलो घट करेंगे तो अब स्वसमान विभक्ति को वाला तो नहीं घटेगा लेकिन घटपदाव्यवहित पूर्ववर्ती नील पद है ये आकांक्षा हो जाएगी है कि नहीं है तो जी इसके द्वारा ये घट पदाव्यवहित पूर्ववर्ती ना नील पदे न उपस्थापित अभेद संसर्ग मर्यादया भासते घट जाएगा ना दोनों जगहों में घट जाएगा बढ़िया हाँ तो ये आपके दोनों के लिए अलग अलग व्यास स्थल के ये वाला स्वाव्यवहित तो पूर्ववर्ती नाच पदे न ये वाला नीलो घट व्यास स्थल में घटेगा क्या व्यास स्थल में नहीं घटेगा क्यों घटपदाव्यवहित पूर्ववर्ती सु हो जाएगा है ना नील नहीं ना है नील नहीं ये है वो व्यास स्थल में ये नहीं घटेगा तो इसलिए समास व्यास स्थल दोनों के लिए अलग अलग आपका वो दे रहे है कि नहीं है तो चलिए ध्यान रखिएगा प्रातिपदिकार्थे स्वसमान विभक्ति के न पदे न उपस्थापित अभेद संसर्ग मर्यादया भासते एक हो गया और प्रातिपदिकार्थे स्वाव्यवहित पूर्ववर्तिना पदे न उपस्थापित अभेद संसर्ग मर्यादया भासते ये दूसरा हो गया समास स्थल के लिए चलिए हो गया ना जी चलिए आगे बढ़ा जाए जी यथा नीलो घटः नील घटमानय इत्यादो घटादो नीलादेः हाँ घटादो नीलादेः क्या यह अभेदः सह संसर्ग मर्यादया भासते यहाँ ये कहना है ठीक है ना यथा करके दृष्टांत बता रहे नीलो घटः ये व्यस्त स्थल ले लिया और नील घटम आनय इत्यादि करके क्या ले लिया समास स्थल ले लिया है कि नहीं जी जी इत्यादो घटादो नीलादेः यह अभेदः सह संसर्ग मर्यादया भासते चलिए यही कर दिया ना नील घटम में द्वितीय पर्यंत अनुधावन कर दिए जी है कि नहीं है जी कोई जरूरत थी अब नील घटम आनय नील घट कहने से भी तो नील चासो घट नील घट है यही कहते थे
पहला दे देते नीलो घटः और दूसरा देते थे नील घटः। जी नीलो घटः नील घटः इत्यादौ घटादौ नीलादे है, ऐसे लिख देते। ये आने फाने और ये सब करने की क्या जरूरत हाँ, ये भी तो है कि नहीं? द्वितीया तक जाने की क्या जरूरत है? अरे प्रथमा का ही उदाहरण दे देते, जी 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 समास जी। में भी नहीं। हाँ हाँ। चलिए कोई बात नहीं, गदाधर भट्टाचार्य गदाधर है ना, उनको कुछ कह नहीं सकते। चलिए, क्यों, क्या कुछ बताइए। नहीं कुछ नहीं, मतलब प्रथमा को छोड़ने का कोई वो विशेष वो कोई प्रयोजन नहीं ना। प्रथमा यदि रहती समास स्थल में नील घट यही रखते आप समास स्थल का, और कहते वो भी दृष्टांत के रूप में रखते तो कोई आपत्ति नहीं ना थी। नहीं, सब कोई आपत्ति तो नहीं थी। नहीं थी, वही तो फिर द्वितीय पर्यंत अनुधावन क्यों कर रहा है, ऐसा लोग प्रश्न करते हैं अक्सर। अच्छा, तो उसका क्या उत्तर होगा? उत्तर कुछ नहीं, उसमें क्या उत्तर होना। स्वतंत्रत्वेन मुनिना पर्यनुयोगा नरहत्वा गदाधरत्वात् विराधरत्वात्। है कि नहीं? वो गदा हाथ में रखते हैं ना। स्वतंत्रत्वेन गदाधरेण पर्यनुयोगा नरहत्वा। हाँ बस यही लगा था, है कि नहीं? जी जी। ये सब फालतू के ठीक। सवाल है, उन्होंने अब आने वाला दे दिया तो क्या उसमें अर्जा है, कि नहीं? वाक्य दे दिया। जी चलिए, इत्यादो घटादो नीलादेः संसर्गः अभेदः आकांक्ष संसर्ग मर्यादया आकांक्षया भासते, ये कर दिया। हाँ, अब क्या कह रहे हैं? न तो विरुद्ध विभक्ति मत पदार्थस्य। हाँ, घटादो विरुद्ध विभक्ति मत पदार्थस्य अभेदः। नहीं न भासते, है कि नहीं जी है? घटादौ विरुद्ध विभक्ति मत पदार्थस्य अभेदः न भासते, है कि नहीं? अपितु ससमान विभक्ति का पदार्थस्य एव अभेदः संसर्ग मर्यादया भासते। चलिए, क्या कह रहे हैं? न तो विरुद्ध विभक्ति मत पदार्थस्य, है जी। कि नहीं? जैसे कहाँ पर तो कहा, क्या कहा? नीलस्य घटः। नीलस्य घटः, यहाँ पर ये विरुद्ध विभक्ति मत पद कौन है? विरुद्ध विभक्ति मत पद है नील पद। नील पद विरुद्ध विभक्ति वाला है ना। अरे जी घट पदोत्तर सु थी, उससे विरुद्ध विभक्ति वाला पद था नील पद। तो विरुद्ध जी विभक्ति मत पदार्थस्य नीलत्वावच्छिन्नस्य न भासते, है कि नहीं? जी यही वो कहते हैं। जी जैसे कहा तो कहा नील, क्यों भाई क्यों नहीं भासते? तो कहा नीलस्य घटः इत्यादौ नील घटा भेदान्वय बोधस्य सर्वानुभव विरुद्धत्वात्। नीलस्य घट इत्यादि स्थल में जी। नील घट के अभेदान्वय बोध सर्वानुभव विरुद्ध होने के कारण, विरुद्ध। है कि नहीं है? किसी को वहां पर अभेदान्वय बोध नहीं ना होता है। नीलस्य घटः कहने पर अभेदान्वय बोध किसी को नहीं ना होता है। नहीं होता है। तो सर्वानुभव विरुद्ध होने के कारण विरुद्ध विभक्ति मत पदार्थस्य घटादौ अभेदो न भासते, अपितु जी। कस्य भासते? स्वसमान स्वसमान विभक्ति के न पदेन उपस्थापितस्यैव अभेदः संसर्ग मर्यादया घटादौ भासते। अभेदः संसर्ग मर्यादया भासते। ठीक, चलिए जी। यही कर दिया। तो ये दोनों में से एक भी नहीं, स्वसमान विभक्ति कर्ता वाला भी नहीं आएगा, स्वाव्यवहित पूर्ववर्ती वाला भी नहीं आएगा। अव्यवहित पूर्ववर्ती तो केवल समास के लिए है, तो वो तो आएगा ही नहीं, उसका तो चर्चा ही नहीं है कि नहीं है? जी और आपका ये भी नहीं घटेगा, स्वसमान विभक्ति भी नहीं है। स्वम करके घट, उसकी विभक्ति क्या है? सुविभक्ति है। जी उसकी जी। समान विभक्ति नहीं ना है नील की विभक्ति। नहीं नहीं। तो स्वसमान विभक्ति का नील पद नहीं ना हुआ, जी इसलिए उसका भी वो विरुद्ध नीलत्वावच्छिन्न जी नील पदार्थ है, वो विरुद्ध विभक्ति मत पदार्थ है। उसका घट में जो उसमें उसका घट में अभेद भाषित नहीं होता है, सर्वानुभव अच्छा, विरुद्ध होने के ये कारण। स्वाव्यवहित पूर्ववर्तित्व रूपा जो आकांक्षा है वो तो केवल सामासिक पद में अभेद बोध संपादन के लिए है। उसी के लिए, जी। है कि नहीं? चलिए, तो हो गया इत्यादो नील घटा भेदान्वय बोध से सर्वानुभव विरुद्धत्वात्। चलिए। स्वसमान विभक्तिकत्वंच। हाँ, अब स्व। आपने कहा था कि प्रातिपदिका से स्वसमान विभक्ति के न पदे न उपस्थापित अभेद संसर्ग मर्यादया भासते। ये जी स्वसमान विभक्ति को थोड़ा व्यवस्थित करिए। जी स्वसमान विभक्ति मतलब क्या? स्वम से घट लेंगे, उसकी जी। समान विभक्ति को थोड़ी ना होती, उसकी घट की समान विभक्ति कोई होगी? नहीं होगी। तो फिर स्वसमान विभक्ति के ना मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं?
विशेष्यवाचक पद की जो विभक्ति हो वैसी विभक्ति वाला दूसरा कोई पद हो ऐसा। नहीं नहीं, आपने शब्द रखा है स्वसमान विभक्ति के न पदे न, स्वम से जी, किसको लेंगे? सोम से लेंगे घट। उसकी समान विभक्ति कोई होती है? घट के समान विभक्ति कोई नहीं होती है। तो फिर नहीं ना बैठ रहा है अर्थ। तो घट स्वसमान विभक्ति नहीं है विभक्ति तो के उसके समान विभक्ति हाँ, कौन होगी? इसमें क्या आप कहना चाह रहे हैं उसको स्पष्ट करना पड़ेगा ना। तो उसी के जी लिए जी आगे वाला ग्रंथ आ रहा है कि भाई स्वसमान विभक्तिकत्वंच जी स्वप्रकृतिक विभक्ति सजातीय विभक्तिकत्वम, है ना? जी क्या जी। स्वसमान विभक्तिकत्वम च स्व प्रकृति को विभक्ति सजातीय विभक्तिकत्वम। आया कि नहीं? जैसे घट समान विभक्तिकत्वम किसमें ले जाते हैं? नील में ले जाते हैं ना। जी। तो जो उसमें नील में जाना चाहिए ना, तो देखिए घट आया जाए, उसको स्वम करके किसको लेंगे? घट। घट को लिए घट प्रकृति की विभक्ति कौन विभक्ति है? सु विभक्ति उसकी सजाती विभक्ति कौन होगी? सु होगी। कौन सी? नील पदोत्तरवर्ती सुविभक्ति होगी कि नहीं होगी? होगी। तादृश विभक्ति का कौन पद होगा? सुपद होगा। विभक्तिकत्व विभक्ति का पूछा। विभक्ति का पद नील पद। हाँ, विभक्तिकत्व किस में जाएगा? नील पद में। नील पद में जाएगा। तो स्वसमान विभक्ति का मतलब स्व प्रकृति का विभक्ति सजातीय विभक्ति का पद कौन हो गया? नील पद हो गया। नील पद हो गया। अच्छा ये तेन बताइए। पदेन उपस्थापितस्य अभेदः संसर्ग मर्यादया भासते। अच्छा ये बताइए विभक्ति किसको कहेंगे? विभक्ति किसको कहेंगे? अरे मतलब विभक्ति सूत्र के द्वारा जो इसकी विभक्ति संज्ञा की जाती है उसी को विभक्ति कहेंगे। उसका कोई लक्षण होता है? विभक्ति सूत्र ही तो है विभक्ति संज्ञा करने वाला। विभक्ति संज्ञा मतलब क्या? विभक्ति संज्ञा मतलब सुप्तिगो विभक्ति संज्ञा स्तः सुपवर्तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है। नहीं जैसे हम कहते हैं कि अदर्शनम लोपः, ठीक है? हम्म तो अदर्शनम लोपः तो लोप संज्ञा हुई। हम्म तो लोप का हमने अर्थ किया कि दर्शना भाव, मतलब श्रावण प्रत्यक्षा भाव। किसका? लोप का। हाँ हाँ। ये अर्थ हुआ ना कि श्रावण प्रत्यक्ष न होना, यही लोप है। हम्म। तो ऐसे विभक्त जैसे लोप एक संज्ञा का अर्थ हुआ, तो ऐसे विभक्ति जो संज्ञा है। लोप एक संज्ञा का अर्थ क्या हुआ? लोप ही स्वयं संज्ञा है। ध्यान हाँ से शब्द प्रयोग करिए। लोप संज्ञा है, ठीक है? तो लोप का मतलब क्या होता है? लोप का मतलब ये होता है कि दर्शन न होना, मतलब श्रावण प्रत्यक्ष न होना, ये लोप का हुआ अर्थ। ऐसे विभक्ति जो संज्ञा है उसका क्या मतलब होगा? विभक्ति का मतलब होगा सुपवर्तिंग। वो तो संज्ञी हो गए ना। तो अदर्शनम लोप में भी जो श्रावण प्रत्यक्षा भाव है वो संज्ञी ही है। ऐसा अलग से अर्थ नहीं निकालेंगे मतलब। हाँ, अर्थ थोड़ी नहीं उसका। आप अर्थ बोल दिए, अरे संज्ञी बोल दिए, अर्थ बोल दिए, कुछ भी बोल दिए। अदर्शनम लोप में देखिए लोप कहते संज्ञा हैं, है। जैसे हमको हाँ अदर्शनम लोप हमें देखिए लोप संज्ञा है और जी श्रावण प्रत्यक्षा भाव ये क्या है? संज्ञी है। जी। तो वो अर्थ किए ना आप लोप का। हाँ, तो वही तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि विभक्ति संज्ञा है और उसका संज्ञी है सुप्तिंग। तो विभक्ति का अर्थ क्या है? तो सुप्तिंग। जैसे उधर श्रावण प्रत्यक्षा भाव उसका अर्थ है, उस संज्ञी को ही यदि आप उसका अर्थ कहते हैं तो यहाँ पर भी चूंकि संज्ञी वो है, कौन है? सुप्तिंग है, तो वही उसका अर्थ हो जाएगा। तो विभक्ति में कहने से आपको किसको अर्थ को समझना है? सुप और तिंग को समझना है। अच्छा। अरे जैसे आप उधर कह रहे वैसे ही हम इधर भी कह रहे हैं। अरे आप उधर संज्ञी को ही, लोप स्थल में आप संज्ञी को ही अर्थ बता रहे हैं ना। अब मैंने कहना मतलब कि लोप का अर्थ हाँ, होता है अदर्शनम कि लोप क्या कहता है? प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात् कि विद्यमानस्य जो श्रावण प्रत्यक्षा भाव है वही जी क्या है? लोप है। लोप। तो जी लोप संज्ञा हुई और संज्ञी कौन हुआ? श्रावण प्रत्यक्षा भाव। जी अभावी संज्ञी हुआ। अब उस संज्ञी को ही आप यदि अर्थ कह दे रहे हैं और हमको आप पूछ रहे हैं कि जैसे लोप संज्ञा का अर्थ वो श्रावण नहीं, हम प्रत्यक्षा संज्ञी को भाव लोप है, तो उसी प्रकार में विभक्ति में भी तो बता रहा हूँ विभक्ति संज्ञा का अर्थ वही उसका संज्ञी जो सुप्तिंग है वही उसका अर्थ हो जाएगा। हम संज्ञी का अर्थ लोप नहीं कर रहे हैं। तो फिर वही तो कर रहे हैं।
हम ये कह रहे हैं कि दर्शनाभाव स्वरूप जो लोप है, हाँ। माने श्रावण प्रत्यक्षाभाव स्वरूप जो लोप है वही है ना, तो। हाँ। तो ये लोप का अर्थ हुआ ना कि लोप का मतलब कि श्रावण प्रत्यक्षाभाव यही वो हुआ। जिनका होगा उनकी लोप संज्ञा होगी। तो उस ऐसे यहाँ वो विभक्ति जिसका वो श्रावण जिसका होगा प्रत्यक्ष उसकी लोप संज्ञा होगी। है। वो जिसका होगा श्रावण प्रत्यक्ष भाव जिसका होगा उसकी लोप संज्ञा होगी, ऐसा। अब जैसे इत हो गया, इत का लोप होगा तो वो हाँ। लोप संज्ञक होगा ना। नहीं, कौन लोप संज्ञक होगा? इत कौन इत? कोई भी ले लीजिए जिसका लोप होने वाला है जैसे उसका। अयुण का न है, अयुण का न ले लिए, उसकी लोप संज्ञा हमने की। उसकी लोप संज्ञा की। बड़े विचित्र आदमी मालूम पड़ते हो जी। उसकी लोप संज्ञा कहाँ की, किसके द्वारा की आपने? तो लोप संज्ञा किसकी होगी? श्रावण प्रत्यक्ष भाव की ही लोप संज्ञा है। तो देखिए श्रावण ध्यान दीजिए। प्रत्यक्ष देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा गड़बड़ समझे हुए हैं, उसको थोड़ा सही करिए। देखिए वो अयुण में जो ना है उसका आपको लोप संज्ञा नहीं हो सकती है कि नहीं है? उसका अच्छा जो श्रावण प्रत्यक्ष न होना है ना, जी इतना ही बोले तो ण का श्रावण प्रत्यक्ष भाव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो ण प्रतियोगिक जो श्रावण प्रत्यक्ष भाव हुआ इसी का नाम लोप है, अभाव का नाम लोप है। ध्यान दीजिएगा, ण का अच्छा नाम लोप नहीं रखा जाएगा। जी आया कि नहीं आया? अच्छा ण का लोप किया जाएगा तस्य लोप से, ठीक है ना। तस्य लोप से क्या किया जाएगा? णकारस्य लोप। तो णकारस्य लोप मतलब क्या? णकारस्य श्रवणा भाव। ये अच्छा। ण की लोप संज्ञा नहीं ना की किसी के द्वारा। तो लोप संज्ञा किए बिना ही लोप कर दिया जाएगा? किसकी लोप संज्ञा लेकिन? अच्छा, मतलब पूरे व्याकरण शास्त्र में किसी की लोप संज्ञा नहीं होती है? किसी की लोप संज्ञा? अरे श्रवणा भाव की ही तो लोप संज्ञा होती है। तो श्रवणा भाव और लोप दोनों अलग अलग पदार्थ है। श्रवणा भाव, वहां श्रवणा भाव ही लोप है। अरे भाई क्या है मतलब, श्रवणा भाव ही लोप है। उसी श्रवणा भाव की ही लोप। आपकी देवांग संज्ञा है, आप ही देवांग है ना। हाँ, तो संज्ञा और संज्ञा अलग अलग होते हैं ना। हाँ हाँ, उसी को उसके नाम से फिर बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा? आपका बोला नाम जाएगा देवांग है तो आप क्या कौन है? तो मैं क्या कहूंगा, आप देवांग है यही कहा जाएगा ना। वो बात एकदम ठीक है। तो उसी प्रकार यही कह रहा हूँ, आप श्रवणा भाव को लोप कह रहे हैं तो वो श्रवणा भाव की ही लोप संज्ञा है। णकार और अयुण में णकार, ऋलिक में ककार, इनकी लोप संज्ञा नहीं ना होती है जी। कौन कहता है उसकी लोप संज्ञा होती है? ऐसा अच्छा नहीं ना होती है। उसके माने स्थान में लोप आदेश जरूर होगा। अच्छा, उसके स्थान में लोप आदेश कहेंगे उसको। हाँ, तस्य लोप से होने वाला जो लोप है वो क्या कहता है? इत संज्ञकस्य लोप स्यात्। तो वो विधि सूत्र है। इको यणचि से जैसे यण आदेश होता है, इक के स्थान में यण आदेश होता है, उसी प्रकार तस्य लोप क्या करता है? इत संज्ञकस्य लोप आदेश स्यात्। वो आदेश करता है, लोप आदेश करता है, विधि सूत्र है वो, इको यणचि की तरह है कि नहीं है? वो संज्ञा सूत्र नहीं ना है। नहीं। वो क्या करता है? अयुण का णकार इच संज्ञा चूंकि उसकी हलंत्यम से हुई है तो उस णकार का क्या हो जाएगा? तस्य लोप से लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा। अब आपको प्रश्न होगा कि भाई लोप मतलब क्या हो जाएगा? उसके स्थान में इको एनजी में यण हो जाएगा तो हमको समझ में आता है य वर ल में से कोई आदेश हो जाएगा, है कि नहीं है? लेकिन जी लोप हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा? तो वो अदर्शनम लोप आपको बताएगा कि लोप का मतलब दर्श श्रवणा भाव। तो लोप हो जाएगा मतलब उसका श्रवणा भाव अब हो जाएगा। तो अब अ ई उ इतना ही बोला जाएगा, ण का श्रवणा भाव हो जाएगा, है कि नहीं है? अच्छा। हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो सही, हाँ, लेकिन मतलब ये कहने का मतलब हो गया किसी की लोप संज्ञा नहीं होती है। लोप संज्ञा श्रवणा भाव की ही लोप संज्ञा होती है। अरे अदर्शनम लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है। श्रवणा भाव आप की अभाव की लोप संज्ञा कर रहा है और कैसे कह दे कि किसी की नहीं हो रही है? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि श्रवणा भाव की लोप संज्ञा होती है। हाँ, अरे क्या तो, लिखा है? तो कहने का अदर्शनम मतलब ये लोप। हुआ ना कि लोप और श्रवणा भाव दोनों अलग अलग हुए।
अलग अलग है ही। लोप संज्ञा मतलब वो तो नाम हो गया ना, शब्द स्वरूप हो गया, और अभाव तो पदार्थ है ना, तो वो तो दोनों अलग रहना ही है। वो तो क्या है, वो संज्ञा संज्ञी को तो अलग होते ही है। संज्ञा मतलब नाम हो गया ना, वो तो शब्द स्वरूप पड़ेगा, जी, लोक शब्द नाम रूप नाम पड़ेगा। स्वरूप पड़ेगा। और अदर्शनम मतलब दर्शनाभाव, वो अभाव पदार्थ रूप पड़ रहा है, तो वो दोनों तो अलग होना ही है, उसमें क्या है, वो तो दोनों अच्छा, अलग पड़ता ही है कि नहीं है। उसे का नाम लोप है। देखिए क्या शब्द प्रयोग किया उसने, प्रसक्त से अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। अदर्शनम मतलब दर्शनाभाव। दर्शनाभाव, श्रवणाभाव, है कि नहीं है। जी, त्रिश धातु जो कि ज्ञान सामान्य अर्थक होता है, इसलिए ज्ञानाभाव भी कह लीजिए, श्रवणाभाव भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है। उसी तो को हम लोक कहेंगे। श्रवणाभाव लोप संज्ञा स्यात्, इसका हिंदी बोलिए क्या करेंगे। श्रवणा। श्रवणाभाव की लोप संज्ञा होती है, यही तो आया। जी, तो फिर श्रवणाभाव की श्रवणाभाव। ही तो लोप संज्ञा की, उनके नकार की नहीं ना हुई लोप संज्ञा, नहीं, श्रवणाभाव जो है उसी की लोप संज्ञा हुई। उसी की लोप संज्ञा हुई। आया कि नहीं आया। जी जी जी। हाँ ये, तो इसमें नकार के अयुण के नकार की लोप संज्ञा की कहा चर्चा ही आई। नहीं तो श्रवणाभाव नकार का होगा यदि। तो वो श्रवणा भाव होगा ना, उसकी लोप संज्ञा नहीं ना हो जाएगी। अच्छा। णकार की लोप संज्ञा नहीं ना हो जाएगी। नहीं। उसका लोप होना ये अलग चीज है कि नहीं है। जी। उसका लोप होना अलग चीज है, और लोप संज्ञा अलग चीज है कि नहीं। जैसे इको अणचि में ही देखिए, दृष्टांत में आइए, इक के स्थान में क्या होता है, यण। यण होता है। तो यण होता है मतलब यण क्या होता है, तो आपको इस यण संज्ञा करने वाला सूत्र बताएगा ना कि यण क्या है। आपको तो कुछ पता नहीं है कि यण क्या है कि जी। नहीं। तो वो कौन बताएगा, आदि रंती है ना सहेता आपको बताएगा कि भाई य व र ल इत्येतेषां यण संज्ञा भवति, है कि नहीं है। ठीक। उनकी यण संज्ञा होती है, ये आपको आदि रंती है ना सहेता ने बताया, है कि नहीं। अब जी। आपने यण को जान लिया कि यण क्या होता है, जान लिया, य व र ल ये यण होता है, ये आपने आदि रंतेन के पास जान लिया। अब इको यण चीज जब भी कहेगा यण होता है, तो आप किसको करेंगे अभी, वही यर वल। य व र ल, इसी में से कोई होगा, है कि नहीं है। जी। यही बात है वहां पर भी। अब यहाँ पर भी अदर्शनम लोप ने आपको लोप कौन होता है, तो सर्वणाभाव होता है, आपने जान लिया। अब जी। तस्य लोप किसी के जाकर के कहेगा इसका लोप होता है, तो क्या होता है मतलब, तो श्रवणाभाव होता है, यही उसको समझना चाहिए, है कि नहीं है। ठीक है। आया कि नहीं आया। जी। हाँ चलिए। तो ऐसे ही विभक्ति एक संज्ञा है सुओजस की। सुप्तिंग की, सुप्तिंग हो विभक्ति संज्ञो सह, है कि नहीं है। अच्छा। सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा है। नहीं हुआ, ना, हो गया हो गया। हो गया ना। जी। चलिए, अब जाए वहां पर, कहां पर थे, स्वसमान हाँ विभक्ति कत्वंच। जी। स्वसमान विभक्ति कत्वंच। स्व प्रकृति को विभक्ति सजातीय विभक्ति कत्वम। ये स्व प्रकृति को विभक्ति सजातीय विभक्ति कत्वम, इसको घटाइए जरा यहाँ पर, नीलो घट हमें। स्व से लेंगे नील घटपद। स्व से लेंगे सु। स्व से सु लेंगे, अरे स्व से घट लेंगे, तत्प्रकृतिक विभक्ति हो जाएगी सुविभक्ति। तत्सजातीय विभक्ति का पद हो जाएगा सजातीय विभक्ति कौन होगी पहले ये बोले, सु हो जाएगी। कौन सी सु, इसको बोलना पड़ता है। नीलपदोत्तर सु। हाँ तो ये बोलना पड़ता है, तत्सजातीय विभक्ति नील पदोत्तर वर्तिनी सुविभक्ति ही, जी। तत्कत्वम नीले। नीले, है कि नहीं है। चलिए, जी। तो इस तरह से स्वसमान विभक्ति का त्वम नील पद में चला जाता है, तो स्वसमान हाँ। विभक्ति को नील पद होता है। चलिए, जी। आगे स्वसमान पढ़। विभक्ति का त्वम स्वप्रकृति का विभक्ति सजातीय विभक्ति का त्वम। अब जैसे ही यहाँ पर आप कहेंगे स्वप्रकृति का विभक्ति सजातीय विभक्ति का त्वम, तो सजातीय जी। कहेंगे तो प्रश्न होगा कि विभक्ति का साजात्य आप किसमें ले रहे हैं, विभक्ति में ले रहे हैं ना दूसरी विभक्ति में। जी। वो साजात्य केन रूपेण लेना है कि नहीं है। जी।
क्योंकि साजात्य यदि आप विभक्तित्वेन रूपेण लेंगे तब तो क्या हो जाएगा, सारी की सारी विभक्तियां एक दूसरे की सजाती हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? विभक्ति हो जाएगी। अरे सब में विभक्तित्व है तो नीलस्य घटा में भी तो ये घट जाएगा समान विभक्तिकत्व। जी जी क्योंकि स्वम से लेंगे घट, नीलस्य घट में देखिएगा स्वम करके लिया घट, जी घटपद लिया, स्व प्रकृति का विभक्ति कौन विभक्ति हुई? तो विभक्ति उसकी सजातीय विभक्ति साजातीय यदि विभक्तित्व न लेंगे तो गस विभक्ति उसकी सजाती हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तादृश विभक्ति का पद कौन हो जाएगा? नील पद। विभक्ति कत्वम नील पद में चला गया तो समान विभक्ति पद हो गया नील पद। उसके द्वारा उपस्थित अभेद का फिर आकांक्षा या भान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, है ना? जी। उसके द्वारा उपस्थित नील का जो घट में अभेद भाषित होता है वो संसर्ग मर्यादा भाषित तो फिर होने लगेगा, है कि नहीं है? जी 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 तो फिर इसलिए आपको क्या कहना, व्यवस्थित करना पड़ेगा ना साजात्य को। जी 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 तो भाई विभक्ति का साजात्य जो दूसरी विभक्ति में ले रहे हैं वो केन रूपेण, तो उसी को लिख रहे, पढ़िए। जी साजात्यम च विभक्ति विभाजक प्रथमात्वादीना प्रथमात्वादिना, है कि नहीं? न तो साजात्य विभक्ति समानानुपूर्विकत्वम विभाजक साजात्यम, है। न तो समानानुपूर्विकत्वम साजात्यम। हाँ उसको जाते हैं, पहले इसको समझिए। साजात्यंच विभक्ति विभाजक प्रथमात्वादिना, कि विभक्ति विभाजक जो प्रथमात्व द्वितीयात्व तृतीयात्व चतुर्थीत्व पंचमीत्व षष्ठीत्व और जी और षष्ठीत्व सप्तमीत्व सप्तमीत्व, ये जो विभक्ति विभाजक जो ये धर्म है उसके द्वारा साजात्य लेना है कि नहीं है? तो ऐसे जब न केवल विभक्तित्व न साजात्य नहीं लेना है, विभक्ति विभाजक जो धर्म है ये सब विभक्ति के विभाजक धर्म है कि नहीं है? है। प्रथमा और द्वितीय अलग अलग क्यों है? क्योंकि उसमें प्रथमात्व है इसमें द्वितीयत्व है कि नहीं है? जी जी तो विभक्ति के विभाजक प्रथमात्वादी जो धर्म है उसके द्वारा साजात्य लेना है। अब देखिए नीलस्य घट में आपत्ति नहीं ना आएगी, नहीं आएगी। स्व प्रकृति को विभक्ति कौन विभक्ति होगी? सुविभक्ति। उसमें कौन धर्म है? सुत्व प्रथमात्व। प्रथमात्व है ना? विभक्ति विभाजक के प्रथमात्वादी धर्म में से कौन धर्म है? प्रथमात्व है। उस प्रथमात्व धर्म से सजातीय विभक्ति कभी नील पदोत्तरवर्ती घास विभक्ति होगी? नहीं, वो तो षष्ठीत्व है उसमें। हाँ उसमें षष्ठीत्व है तो सजाती विभक्ति नहीं ना हुई, सजाती विभक्ति का तुम नील में नहीं गया, इसलिए वहाँ अभेद जो है वो आकांक्षा पासित नहीं होता। चलिए अब यहाँ पर तो साजात्य इसी से लेना है, साजात्यंच विभक्ति विभाजक प्रथमात्वादिना। तो अब कोई आदमी क्या कहेगा, कोई कहेगा कि अरे पंडित जी आपको नीलस्य घट में केवल वारण करना था ना जी, तो, और नीलो घटक में आपको घटाना था जी, तो आपको क्या कह देना चाहिए था, साजात्य जो है वो समानानुपूर्विकत्व नहीं कह देना चाहिए था ना। हाँ हाँ कि नहीं, आपको काम क्या करना है, नीलो घटक को पकड़ना है और नील से घटक को नील से घटक का वारण करना है, वारण करना है कि नहीं है? तो नीलो घटक को पकड़ना है तो उसके लिए तो देखिए वहां क्या कॉमन है, घट पदोत्तर सुविभक्ति है, नील पदोत्तर भी सुविभक्ति है, दोनों के अनुपूर्वी समान है कि नहीं है? अनुपूर्वी समान है। हाँ, और नील से घट में दोनों के अनुपूर्वी समान है विभक्तियों की? नहीं है। नहीं है। तो आपको तो साजात्य कैसे केवल कह देना चाहिए, समानानुपूर्विकत्व न कह देते तो काम चल जाता कि नहीं चल जाता? चल जाता। स्वम नीलो घट में घटाए स्वम करके लेंगे घटपद, स्व प्रकृति को घटपद प्रकृति की विभक्ति कौन विभक्ति? सुविभक्ति। सुविभक्ति। समानानुपूर्विक विभक्ति कौन हो जाएगी? नील पदोत्तरवर्ती सुविभक्ति हो जाएगी कि नहीं? नील पदोत्तर वर्ती सुविभक्ति हो जाएगी कि नहीं? नीलो घट हो जाएगी। समानानुपूर्विक विभक्ति हो गई, तादृश विभक्ति का तुम नील में चला गया तो घट गया, है कि नहीं है? नील से घट में नहीं घटेगा, देखिएगा स्व करके घटपदम तत्प्रकृतिक विभक्ति सुविभक्ति, उसकी समानानुपूर्विक विभक्ति आपकी नील पदोत्तरवर्ती विभक्ति है? नहीं है। नहीं है, क्योंकि घटपदोत्तरवर्ती सुविभक्ति की अनुपूर्वी क्या है? अनुपूर्वी क्या होगी? सु सकारोत्तर उत्तम। सकारोत्तर उत्तम, हाँ सकारोत्तर उत्तम ये अनुपूर्वी होगी ना, वो समानानुपूर्वी उसकी है घस विभक्ति की, उसकी क्या अनुपूर्वी है? उसकी तो अकारादि सत्वम। क्या अकारादि सत्वम?
क्या सु का क्या होगा? सकारोत्तरवर्ती उत्तम, हाँ तो इसकी होगी नस की अकारोत्तर गंकारोत्तरवर्ती सत्वम। अरे गंकार के बाद अकार भी तो है। अकारोत्तरवर्ती सत्वम। अच्छा अरे गकारोत्तर अकारोत्तर सत्वम। अच्छा, गंकारोत्तर अकारोत्तर सत्वम। अरे स्पेलिंग बोलना है भाई। हाँ ठीक है, नहीं समझ गए। हाँ तो गकारोत्तर अकारोत्तर सत्वम, ये अनुपूर्वी है ना। जी। तो समानानुपूर्विक विभक्ति नहीं ना हुई, घस विभक्ति। तो नहीं हुई। समानानुपूर्विक विभक्ति सजातीय विभक्ति का तुम नहीं जाएगा नील में, तो वारण हो ही गया। तो साजात्यम आपको कहने का तात्पर्य किससे ले लेना चाहिए? समानानुपूर्विकत्व न ले लेना चाहिए ना। जी तो यही लेना चाहिए। तो लेकिन ये क्या कह रहे हैं, साजात्यंच विभक्ति विभाजक प्रथमात्वादि ना न तू समानानुपूर्विकत्वम। साजात्यम, है कि नहीं? जी। समानानुपूर्विकत्वम साजात्यम नहीं लेना है। क्यों भाई नहीं लेना है? तो उसके लिए दे रहे हैं, पढ़िए। वेदाः प्रमाणं शतं ब्रह्मणाः इत्यादो अन्वयबोधा नुपपत्तेः। हाँ, उन्होंने कहा कि समानानुपूर्विकत्वम साजात्यम लेंगे तो नीलो जी घट में घट जाएगा और नीलस्य घट होगा, वारण भी हो जाएगा। लेकिन जी वेदाह प्रमाणम में जो शब्द बोध हमको करना है और जी शतम ब्राह्मणा में जो अभेदेन अन्वय बोध हम कहते हैं, वो उसकी अनुपपत्ति हो जाएगी, है कि नहीं है? जी क्यों अनुपत्ति हो जाएगी? तो देखिए, वेदाह प्रमाणम एक वाक्य है ना? जी वेदाह प्रमाणम की जितने भी वेद है, ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद, है कि नहीं है? तो जी यजुर्वेद, ये जितने भी वेद है वो सारे के सारे क्या है? प्रमाणम, वो सब प्रमाण है, इस तरह का है। तो प्रमाणा जी भिन्न वेदाह, ऐसा बोध होता है कि नहीं होता है यहाँ पर? जी तो वेद पदार्थ का और प्रमाण पदार्थ का क्या होता है? अवेदेन अन्वय होता है। लेकिन अब जी यहाँ पर अभेदान्वय की अनुपत्ति होगी। कैसे है? तो देखिए, आपने क्या कहा है? साजात्यम के रूपेण लेंगे, समानानुपूर्विक। समानानुपूर्विकत्वेन लेंगे। तो प्रातिपदिक अर्थ हो गया। प्रातिपदिक कौन हो गया? प्रातिपदिक कर किसको लेंगे यहाँ पर? वेद को ले लेंगे। वेद को लेंगे, है ना? वही विशेष्य है ना। जी जी तो वेद प्रातिपदिकम तस्मिन प्रातिपदिकार्थे, वेद स्वप्रकृतिक विभक्ति। प्रातिपदिकार्थे वेदे कस्य अभेदः? तो स्वसमान विभक्ति के न पदेन उपस्थापितस्य। जी स्वसमान विभक्ति के न मतलब स्वप्रकृतिक विभक्ति सजातीय विभक्ति के न, यही अर्थ आया जी ना अभी। जी जी अभी घटाइए, स्वम करके किसको लेंगे? वेद पद लेंगे। स्वप्रकृतिक विभक्ति धस विभक्ति। दस विभक्ति उसकी समानानुपूर्विक विभक्ति प्रमाण पदोत्तरवर्ती विभक्ति है? नहीं है। नहीं है। वेद पदोत्तरवर्ती विभक्ति कौन? जस विभक्ति, उसके अनुपूर्वी क्या है? ज उत्तर उत्तर सत्व। चकारोत्तर अकारोत्तर सत्व। जी यही क्या है? उसके अनुपूर्वी है जस की। आप। जी हाँ, और वही अनुपूर्वी उसकी है क्या? प्रमाण पदोत्तरवर्ती विभक्ति की। नहीं, वहाँ तो स उत्तर उत्व। सकारोत्तर उत्व, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? सकारोत्तर। स उत्तर उत्व ऐसे क्यों बोल रहे हैं? सकारोत्तर उत्व। सकारोत्तर उत्तम, ये अनुपूर्वी है, तो समान अनुपूर्वी की विभक्ति नहीं ना हुई। तो सजातीय नहीं विभक्ति करके प्रमाण पदोत्तरवर्ती विभक्ति होती नहीं। और तादृश विभक्ति का पद प्रमाण पद होता है? नहीं होता। नहीं होता। तो नहीं होता तो समान विभक्ति के न पदे न उपस्थापित अर्थ प्रमाण अर्थ नहीं ना होता। तो वहां नहीं। अभेदान्वय बोध की अनुपत्ति होने लगती। इसलिए साजात्यम क्या कह दिया? साजा साजात्यम च विभक्ति विभाजक प्रथमात्वादीना। जब ऐसे कह देंगे तो स्व प्रकृति विभक्ति जस विभक्ति हुई, उसकी जी सजातीय विभक्ति प्रथमात्वेन सजातीय विभक्ति प्रमाण पदोत्तरवर्तिनी सुविभक्ति है कि नहीं है? ओ है। क्योंकि जस में भी प्रथमात्व है, सु में भी प्रथमात्व है। जी जी और तादृश विभक्तिकत्वम, तादृश विभक्तिकत्वं प्रमाणपदे। ये प्रमाण पद में किम विभक्तिकत्वम है? अच्छा अच्छा, झस विभक्तिकत्वं वेदपदे। जस विभक्ति का तो नहीं पूछ रहे। स्व तो प्रकृति का वेद प्रकृति विभक्ति जस विभक्ति, जी तत्सजाती विभक्ति कौन हो गए? तत्सजाती हो गई सु। तत्सजाती विभक्ति हो गई सु। कौन सी सु? प्रमाण पदोत्तर सु। प्रमाण पदोत्तर कहाँ सु है?
प्रमाणम है ना, तो वहां सु कहाँ है? तो क्या अम हो जाएगा द्वितीय एक वचन? आम है ना, तभी तो अच्छा प्रमाणम बना है। जी, तो फिर सजाती विभक्ति कहाँ है? अम हो गई अम। सजाती विभक्ति है। न सजातीय नहीं है। तो फिर तो तो फिर क्या कैसे कह होगा? रहे हैं? है तो फिर कैसे कह रहे हैं? तो स्व प्रकृति को विभक्त, साजात्यम प्रथमात्वेन भी कह दिया जाए तब भी कैसे घटेगा, ये पूछ रहे तब भी नहीं करेगा वो, उसमें तो प्रथमात्व रहेगा, इसमें द्वितीयत्व रहेगा। हैं। तो फिर तो क्या करेंगे? अरे वो प्रमाणम भी तो प्रथमा में ही है। प्रमाणम तो हम तो पहले तो बोले थे प्रथमात्व। तो फिर बोलना चाहिए ना, आपने अपने से मना लिया द्वितीय है वो है। आप कहे कि नहीं है तो हम सोचे अब वो वैयाकरणा नाम वचनम प्रमाणम। नहीं नहीं, प्रमाणम में भी पहले सु ही आया था, उस सु को कोई आदेश हो गया है, जी नपुंसकलिंग में है ना, इसीलिए कौन आदेश हो जाता है? अम आदेश हो जाता है। तो इसलिए ज्ञानम की तरह क्या बनता है? प्रथमा में प्रमाणम ही बनता है, और ये प्रथमा का ही है कि नहीं? तो जी चाहे अम भी लेते हैं तब भी इसमें प्रथमात्व ही है, और सु लेकर के ही घटा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? जी तो प्रथमात्व है ही, तो सजाती विभक्ति सुविभक्ति भी कह दिया जाए तो कोई गलत नहीं है। और जी तादृश विभक्ति का त्वम प्रमाण में चला जाएगा ना। चला जाएगा। तो समान स्वसमान विभक्ति का कौन हुआ? प्रमाण पद हुआ। तेन जी प्रमाण पदे न उपस्थापित कौन अर्थ है? प्रमाण। प्रमाण है ना, जी प्रमितिकरण। प्रमाण जी यही उसके द्वारा उपस्थित है। और जी उसका कहाँ प्रातिपदिक अर्थ में अन्वय होता है ना। होता है। और वो किस संबंध से? वो अभेदेन होता है, वो अभेद संसर्ग मर्यादया भासते, घट जाएगा ना। कट जाएगा। कब घट जाएगा? जब साजात्य हम विभक्ति विभाजक को प्रथमात्वादी ना लेंगे तब। देंगे तब, है कि नहीं? इसी तरह शतम ब्राह्मणा में भी तब घट जाएगा। शतम जी ब्राह्मणा में भी यही होता है ना। यहाँ पर भी शतम। शता भिन्न ब्राह्मणा, हाँ ऐसे बोध होता है ना। जी 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 यदि साजात्यम आप समानानुपूर्विकत्वेन लेंगे तो जी शतम शतपदोत्तर विभक्ति सुविभक्ति है, ब्राह्मण पदोत्तर विभक्ति जस विभक्ति, उसमें समानानुपूर्विकत्व नहीं ना है। नहीं है। इसलिए वो स्व प्रकृति की विभक्ति सजातीय विभक्ति का त्वम शतपद में नहीं जाएगा, है कि नहीं? जी 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 तो वो अभेदान्वय बोधानुपपत्ति होने लगेगी, इसलिए साजात्यम प्रथमात्वादि ना। और जब जी प्रथमात्व न कह देंगे तो शब्द पदोत्तर जी विभक्ति में भी प्रथमात्व है, ब्राह्मण पदोत्तरवर्ती जस विभक्ति में भी प्रथमात्व है। जी जी तो क्या हो जाएगा? अब स्व प्रकृति के विभक्ति सजातीय विभक्ति का पद कौन पद हो जाएगा? जो वो ब्राह्मण पद हो जाएगा। शतम ब्राह्मण चल रहा है, कहाँ ध्यान है आपका? शतम ब्राह्मणा में इधर ब्राह्मणा, तो शतम ब्राह्मणा विशेषवाचक पद लिए हम शतम पद। इधर ध्यान रखिए, कहाँ क्या सुनते हैं, है कि नहीं? कुछ भी बोल रहे हैं। शतम ब्राह्मणा में कह रहे थे ना। तो उसी में तो बोल रहे हैं। अरे तो फिर प्रमाणम कहाँ से आया? प्रमाणम नहीं बोले, ब्राह्मण बोले हैं। ब्राह्मण बोले हैं। और क्या। वो ब्राह्मण प्रमाण मन आ रहा है ना, इसलिए जो है हाँ, भ्रांति हो गया। अच्छा। लेकिन वो यहाँ शतम ब्राह्मणा में कौन विशेषण वाचक है, कौन विशेष्य वाचक है, ये कुछ पता है कि ऐसे ही सब? तो शतम ब्राह्मणा में ये जो जो ये शतम पद जो है वो विशेष्यवाचक है। शतम पद, विशेष्यवाचक है। हाँ। और ब्राह्मण जो पद है वो विशेषणवाचक है। अरे ब्राह्मण पद विशेषण वाचक है ना जी। तो वही तो कह रहे हैं। हम्म। शतम पद विशेष्यवाचक हुआ, ब्राह्मण पद अरे ब्राह्मण विशेषणवाचक। पद विशेष्यवाचक है, क्या सुन रहे हैं? ब्राह्मण पद विशेष्यवाचक और शतम पद विशेष, ऐसे हुआ। ले, अभी शतम को विशेष्य कह रहे थे। नहीं, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण पद विशेष्य है और शतम विशेषण है। हाँ ऐसा ऐसा, अच्छा। ये कह रहे हैं। ब्राह्मण पद विशेष्यवाचक पद है, शतपद विशेषणवाचक पद है कि नहीं है? ये विशेषण विशेष्य का नियामक क्या है? अब आप क्या कहना है, आपकी विवह उसके ऊपर होता है, आप किसको उद्देश्य करके किसका विधान करना चाह रहे हैं, अच्छा। है कि नहीं है? जी। आप उद्देश्य विधेय भाव आपका देखना पड़ेगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं, है कि नहीं है? अच्छा। उसके अनुसार से होता है कि भाई कौन विशेषण रहेगा कौन विशेष्य रहेगा, है कि नहीं? अच्छा। ऐसे स्थलों में यही होता है। जैसे आप कहेंगे वेदाहा प्रमाणम,
तो वेद को उद्देश्य करके आप प्रमाण का विधान कर रहे हैं ना, वेद है ना। जी जी। तो वेद जो उद्देश्य है, जैसे पर्वत वो वन्यमान, तो पर्वत उद्देश्य है तो विशेष्य हो जाता है। अक्षर जी उद्देश्य जो होता है वो विशेष्य होता है कि नहीं। जी। समान विभक्ति स्थलों में विवेक करने का ये वो है, क्या वो तरीका है। तरीका है। उद्देश्य जो होता है वो विशेष्य होता है कि नहीं। जी जी जी। यही है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से वो हो जाएगा जब प्रथमात्वादी ना साजात्य लेंगे तब। तो अब बोल लीजिए, चलिए उसका केवल दोनों अलग अलग बोल लीजिए, प्रातिपदिक अर्थ है और उसका समास और स्थल और जो व्यास स्थल का। स्व प्राकृतिक स्थल होगा ब्राह्मण पद, नहीं, यहाँ से वो प्रातिपदिक अर्थ है नियम उसको, कहाँ से प्रातिपदिक अर्थ है। प्रातिपदिकार्थे माने ब्राह्मण नहीं, उसको ब्राह्मणे। घटाना नहीं है, केवल वो तो बोल लीजिए, ये कह रहे हैं। प्रातिपदिकार्थे स्वसमान विभक्ति अरे के न तो समान स्वाव्य विभक्ति के ना की जगह अब उसका परिष्कृत बोलिए ना। प्रातिपदिकार्थे स्वसमान विभक्ति के न सुसमान विभक्ति के न, कैसे बोलेंगे? अरे स्वसमान विभक्ति कत्वंच क्या बताए थे, उसी को अच्छा बोलना है। अच्छा सर, ठीक है। प्रातिपदिकार्थे स्व प्रकृति विभक्ति जातीय विभक्ति कत्वेन पदेन, कत्व कोई पद होता है क्या। विभक्ति के न पदेन। अरे वो स्वसमान विभक्ति कत्व था ना, इसलिए वो विभक्ति कत्व बता रहा है आपको, विभक्ति का तक रुकना है ना। विभक्ति के न पदेन, ठीक ना। हाँ बोलिए, अब प्रातिपदिकार थे। प्रातिपदिकार्थे स्व प्रकृतिक विभक्ति सजातीय विभक्ति केन पदेन उपस्थापितस्यैव अभेदः संसर्ग मर्यादया भासते। प्रातिपदिकार्थे स्वाव्यवहित प्रातिपदिकार्थे रुकिए ना, प्रातिपदिकार्थे स्वाव्यवहित पूर्ववर्तिना च पदे न, पदेन उपस्थापितस्यैव अभेदः संसर्ग मर्यादया भासते। ये हो गया। चलिए ये दोनों हो गए, बस केवल पहले में ध्यान रखना है कि स्वप्राकृतिक सजातीय विभक्ति के न पदेन में जो विभक्ति का साजातीय विभक्ति में ले रहे हैं वो केन रूपेण लेना है। विभक्ति विभाजक प्रथमत्वादीना न तु समानानुपूर्विकत्वं साजात्यम वेदाः प्रमाणम शतम ब्राह्मणा इत्यादो अन्वय बोधानुपपत्तेः। चलिए, ठीक ठीक हाँ हो आगे गया बताए। ना, हो गया इतना रखे। चलिए ठीक है, ननु अच्छा विंशति ऐसे कल कर। अच्छा सुनिए, हाँ ननु से कल करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ अच्छा और सुनिए, हाँ ये भूमिका जो है इसी ग्रंथ की, हाँ इसी ग्रंथ की भूमिका में जगदीश भट्टाचार्य ने विभक्ति का लक्षण बताया है। हाँ, क्या बोलिए बोले, बोलिए बोलिए। प्रकृत प्रकृत्यर्थस्य यस्वार्थे हम्म विधेयत्वेन बोधने समर्थ सोथवा शब्दो विभक्तित्वेन गीयते। हाँ अब इसका अर्थ किए हैं, हम्म यह शब्द स्वार्थे हम्म धर्मिणी हम्म स्व प्रकृत्यर्थ विधेयकान्वय बोधम प्रति समर्थः हम्म सह सुबादि विभक्ति इत्युच्यते। हम्म यद्वा प्रत्ययार्थ धर्मिक प्रकृत्यर्थ विधेयकान्वय बोध समर्थ शब्दो विभक्ति ही इति, हम्म ये अर्थ किए हैं। हाँ तो ठीक तो है। हाँ तो घटाइए। हाँ बोलिए, क्या अर्थ क्या बोले, पहला बोलिए। यह शब्द स्वार्थे धर्मिणी स्वार्थे धर्मिणी स्व प्रकृत्यर्थ विधेयकान्वय बोधम प्रति, स्वप्रकृत्यर्थ विधेयकान्वय बोधम प्रति, विधेयकान्वय बोधम प्रति। विधेयकान्वय बोधम प्रति। हाँ आपके पास यदि वही तो हो तो निकालिए। किसमें, कौन से पृष्ठ में है। ये वी आई करके है भूमिका में, वी आई आई नहीं, वी आई सिर्फ। वी आई, एक मिनट चालू रखिए। भूमिका के जस्ट दूसरे पत्ते में। अच्छा प्रकृत्यर्थस्य यः स्वार्थे विधेयत्वेन बोधने समर्थः सोऽथवा शब्दो विभक्तित्वेन गीयते। यह शब्दः स्वार्थे धर्मिणी स्वप्रकृत्यर्थ विधेयकान्वय बोधं प्रति, स्वप्रकृत्यर्थ विधेयकान्वय बोधं प्रति, है ना।
समर्थ सह सुबादि विभक्ति इत्युच्यते। यद्वा प्रत्ययार्थ धर्मिक प्रकृत्यर्थ विधेयकान्वय बोध समर्थ शब्दो विभक्ति। देखिए, है ना, देखिए जैसे कहा आपने घटम आनय कहा, क्या कहा? घटम आनय। घटम आनय कहने पर वहां पर घट शब्द का अर्थ है घट, अम जी। विभक्ति का अर्थ क्या है? कर्मत्व। कर्मत्वम। और आनयनम में, आनय में आनी आनी आंग पूर्वक नी धातु है, उसका अर्थ है आनयनम, है कि जी नहीं? और लोट का अर्थ है सामान्यतया कार्यम, है कि नहीं है? जी हाँ, अब आपको यहाँ अन्वय करते हैं जैसे ही, तो क्या करते हैं? तो घटम में जो घट प्रकृति है उसका अर्थ क्या है? घट। उसका अन्वय जी। कहाँ करते हैं? अम विभक्ति अर्थ कर्मत्व में अन्वय करते हैं कि नहीं करते हैं? किस संबंध से करते हैं? घट निष्ठत्व संबंधेन। निष्ठत्व वृत्तित्व संबंधेन अन्वय करते, आधेयत्व संबंधेन, है कि नहीं है? घटनिष्ठ जी जो कर्मता, तादृश कर्मता निरूपकम आन, उस कर्मता का अन्वय कहाँ करते हैं? आनयन में करते हैं। तो जी कर्मता निरूपकम आनयनम। और जी आगे लोट का अर्थ कार्यम है, तो क्या हो जाता है? जी। घटनिष्ठ कर्मता निरूपकम आनयनम कार्यम। यही अर्थ बोध होता है कि नहीं होता है? ठीक। ये होता है। अब यहाँ पर देखिए, घटनिष्ठ, घट का अन्वय आपने कहाँ पर किया है? घट का कर्मता में निष्ठा किया ना? तो कर्मत्व कर्मता में जो किया। है आपका क्या है? धर्मी है, विशेष्य धर्मी है, है। धर्मी है। और वो आपका प्रकृति अर्थ जो घट है वो क्या है? विधेय है। विधेय है, विशेषण है, ठीक है ना, जो भी कहो। तो वहां विधेयक, प्रकृति अर्थ विधेयक, ध्यान दीजिएगा। और प्रत्ययार्थ धर्मिक, ये बोध हुआ कि नहीं हुआ? प्रत्ययार्थ धर्मिक और और प्रकृति प्रत्ययार्थ अर्थ धर्मिक प्रकृति, हाँ हुआ। विधेयक अन्वय बोध हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर घटनिष्ठ जी। कर्मत्वम, ये बोध कैसा बोध है? प्रत्ययार्थ धर्मिक और प्रकृत्यर्थ प्रकृत्यर्थ विधेयक विधेयक अन्वय बोध है कि नहीं है? है। तादृश बोध समर्थ जो शब्द होता है, उस बोध को वो ऐसा बोध किस शब्द के कारण हुआ? अम हम के विभक्ति कारण हुआ। रहेगी तो इसी के, अम विभक्ति के कारण ही तो हुआ है। जी तो उस बोध का समर्थ शब्द कौन है? अम है कि नहीं है? वही जी। विभक्ति है, उसी को विभक्ति कहते हैं। तो ये दुआ वाला लग गया कि नहीं लग गया? वो तो सरल ये ही जो है। हमारा लग गया, प्रत्ययार्थ धर्मिक प्रकृत्यर्थ विधेयकान्वय बोध समर्थ शब्दो विभक्ति बस ही। ये उसने ये कर दिया। और उसके पहले वाला भी अब देखिए घट जाएगा, कुछ नहीं है। यह शब्द मतलब अम शब्द जी स्वार्थे मतलब कर्मत्वे धर्मिणी, कर्मत्व ही धर्मी है ना? जी जी। तो कर्मत्वे धर्मिणी स्वप्रकृत्यर्थ घट विधेयकान्वय बोधम प्रति समर्थ, वही बात तो ठीक कह है। रहा हाँ। है ना? समर्थ वो है कि नहीं है? कौन शब्द? अम शब्द ही समर्थ है ना? जी 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 कि वो स्वार्थे धर्मिणी कर्मत्वे धर्मिणी स्वप्रकृत्यर्थ जो घट है, तादृश विधेय घट विधेयकान्वय बोधम प्रति समर्थ कौन? हम है कि नहीं है? वही हाँ हम है। जो है वही विभक्ति रीति उच्यते, है कि नहीं है? जी 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 जी। प्रकृत्यर्थस्य यः स्वार्थे विधेयत्वेन बोधने समर्थः सोऽथवा शब्दो विभक्तित्वेन गीयते। यह शब्दः स्वार्थे प्रकृत्यर्थस्य विधेयत्वेन बोधने समर्थः स शब्दः विभक्तित्वेन गीयते। जी 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 जी। चलिए, हो गया। इसमें क्या है? अब इसमें इसमें सब विभक्तियों का लक्षण किया है, सातों सात का। सातों सात का। अरे बड़ा अलग अलग है। ले तिबंत पद धातु उपस्थाप्य धर्मिक कर्मत्वानुकूल भवानुकूल सुख जाति सजातीय द्वितीय विभक्ति लक्षणम। अरे बाप रे बाप। क्या? वो जो दूसरा है ना, पहले पहले देखिए, जो श्लोक दिया है उसके बाद दूसरा, हाँ। प्रकृत्यर्थे स्वार्थ संख्यान्वयधि हेतव सुपः हम्म। प्रथमादि प्रभेदेन ताश्च सप्त विधा मताः। हम्म। माने प्रकृत्यर्थ धर्मिक स्वार्थ संख्यान्वय बोधिका विभक्तयः सुप उच्यन्ते। हम्म। क्या मतलब हुआ? हाँ भाई, प्रकृति अर्थ धार्मिक स्वार्थ संख्यान्वय बोधिका विभक्त यह, है कि नहीं है? तो यहाँ प्रकृत्यर्थ को जो है धर्मी बना रहे हैं। धर्मी बना रहे हैं। अरे अच्छा। और संख्यान्वय में संख्या जो है वो प्रकृति अर्थ में विशेषण तया जाती है ना, जी जी इसलिए संख्या है ना। स्वार्थ संख्या होने पर तो ऐसा होता है अधिकतम। जैसे ही कहेंगे घट, घट कहेंगे तो स्व सु का अर्थ जो एकत्व है वो कहाँ अन्वित होता है?
घट में प्रकृति अर्थ में एकत्व विशिष्टो घट ये बोध होता है ना। तो एकत्व संख्या का जब आप विभक्ति अर्थ संख्या का जब आप बोध कराने चलते हैं तो वहां पर क्या होता है, प्रकृति अर्थ आपका धर्मी हो जाता है ना। जी जी समझ गए। और संख्या जो है वो प्रकार हो जाती है। तो प्रकृति अर्थ धर्मी का स्वार्थ जो संख्या है तादृश संख्यान्वय बोधि का जो विभक्तिया है वो सुपह उच्यन्ते। ठीक है ठीक है। कह दिया ताश्च प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी चेति भेदात् सप्तविधा भवन्ति। जी जी। नहीं है, चलिए अब इसका लंबा विचार, अब थोड़ी देर बाद भोजन करने जाना, 11-15 हो गए, वहां पर सब बंद हो जाएगा। कुछ नहीं, वो सब सरल ऐसे ही है कि नहीं, कोई वो नहीं है। हाँ। और नीचे बड़ा बड़ा जो है लक्षण किया है। अरे उधर आपका सूत्र ध्यान में होगा तो उसी को अनुसार बनाएंगे ना, मन माने ढंग से कहाँ से बनाएंगे। कहाँ मन माने ढंग से? अरे वो सूत्र जो होगा वो सूत्र को ही श्लोकात्मक कर दिया होगा, है कि नहीं, ऐसे ही बनाया होगा ना वो। अरे वो जो सुविभक्ति विभक्ति जो है वो क्या है, तो उसका सूत्र जो होगा उसी के अनुसार वो कर दिए होंगे ना। हाँ तो जैसे बने अलग अलग जो है शिष्य बुद्धि वैश्य बड़े बड़े लक्षण किए हैं तो ये अच्छे हैं ना। हाँ अच्छे है, मैं नहीं कर रहा हूँ। और नहीं देखा अपना जो है शांति से जवाब दे दिए कि मन विभक्ति संज्ञा हुई उसको विभक्ति कहते हैं। अब इसमें क्या बुझेगा हमको? ये बढ़िया जगदीश भट्टाचार्य की तरह कहे के चाहिए तो क्या। अभी जगदीश भट्टाचार्य जी ने जो विभक्ति का लक्षण किया इसमें ये जिसको लक्षण कहेंगे तो 1000 दोष दे सकते हैं। हाँ इसमें फिर 1000 दोष दे सकते हैं यदि इसको लक्षण कहे तो, है कि नहीं है। अब देखिए आपने कहा कि भाई स्वार्थे धर्मिणी स्वप्रकृति अर्थ विधेयकान्वय बोधम प्रति समर्थ, तो जैसे वो ऐसे बोध का समर्थ असमर्थ जैसे वो आपका विभक्ति है वैसे प्रकृति भी तो है उस समर्थ। तो आप प्रकृति भिन्नत्व जोड़ेंगे ना उसमें। हाँ देखो ये मतलब दोष आए तो ये अप्पा कुट्टी न्याय कहलाता है। क्या कहलाता है? अरे तो नहीं तो तो करना ही पड़ता है ना भाई। इसको कहते हैं अप्पा कुट्टी न्याय। कैसे न्याय? या अप्पा कुट्टी कहिए चाहे कोनो कुट्टी कहिए, लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा, विशेषण देना जरूरी है ना। क्या मतलब फिर इसका? क्या मतलब जब स्व समान विभक्ति का मतलब क्या है, तो हम कह रहे ये मतलब है, कहने का मतलब ये मतलब दूसरा है। तो इसलिए सब घुमाता फिरता रहता है। तो यही सब सही है जगदीश भट्टाचार्य वाला, ठीक है ना। सीधे कह दीजिए ना, इससे अच्छे सीधे कह दीजिए कि सुप और तिंग विभक्तियां है, बात खत्म। नहीं तो उसको चेले को जब विशेष रूप से समझाना हो तब यही ना काम लगेगा। ले विशेष रूप से समझाना हो तो वो काम लगेगा। सुप और तिंग उसको गिना करके कह दीजिए कि भाई ये विभक्तियां है, बात खत्म। ये सब प्रकृति अर्थ विधेयक जब अच्छी तो प्रकृति अर्थ विधेयक वही पहले नहीं पढ़ रहा है कि प्रकृति अर्थ विधेयक है कि प्रत्ययार्थ विधेय है कि क्या है कि नहीं। वो सब धीरे धीरे समझाएंगे तब ना आएगा। चलिए ठीक है। ठीक ठीक भगवते नमः, परम विद्यायै नमः।